हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, जिसे हम बोलते हैं एनडीसी, और इसका जो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। इसकी जो स्थापना हुई थी 6 अगस्त को हुई थी, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री रहेगा वही इसका अध्यक्ष रहेगा। इसका राइट आंसर है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 280। ये काफ़ी पूछा जाता है, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है, तो ये एग्जाम्स में बन जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स, वित्त आयोग के गठन का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और इस टाइम पे 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग, और जिसके अध्यक्ष है एनके सिंह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है राष्ट्रपति। और 15वां वित्त आयोग प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो कि 2026 तक चलेगा, 2026 तक रहेगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं, क्वेश्चन बहुत बनता है कि 14वें या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बीवाई चंद्रचूड़। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स, इनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 5। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन में कौन रखवाता है? तो फ्रेंड्स, वित्त आयोग जो सिफारिशें करता है उसको राष्ट्रपति संसद में रखवाता है, और प्रत्येक सदन में अलग अलग रखवाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए इसको, क्योंकि पूछा बहुत जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, या भारत शासन अधिनियम बोल सकते हैं, उसी के माध्यम से लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये समिति थी ली कमीशन यानी कि ली समिति। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किस समिति की सिफारिश पर की जाती है? तो फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो ली आयोग के आधार पर किया गया था। और अधिनियम पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, जो केंद्र यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और यदि हटाना होता है तो राष्ट्रपति ही हटाता है। लेकिन राज्य का नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का जो अधिकार होता है वो राज्यपाल को नहीं होता है। अगर हटाना है राज्य में तो राष्ट्रपति ही हटाता है किसी भी राज्य का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो जो भी पहले पूर्ण होता है वही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 या 65 होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। ठीक है, 62 वर्ष होने पर
वो रिटायरमेंट आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो फ्रेंड्स यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी है, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग ये 25 जनवरी है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको याद रखना है, एक 28 जनवरी रहेगा, दूसरा 25 जनवरी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और निर्वाचन आयुक्त एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मुख्य प्रश्न नंबर 16 है, अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो फ्रेंड्स जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। तो जैसे कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनमें मैक्सिमम एज 62 रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी रिटायरमेंट की एज जो रखी जाती है वो 65 वर्ष रखी जाती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट की ये बात करें तो वहाँ पे 62 वर्ष होती है मैक्सिमम। तो इसी प्रकार अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष मैक्सिमम या 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग केरला में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पूरे चुनाव में कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने राज्य में होने वाले चुनाव को पूरी तरीके से ईवीएम के माध्यम से करवाया था? तो ऐसा पहला राज्य है गोवा। गोवा ने ही सबसे पहले पूरे राज्य का चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान क्या है? तो फ्रेंड्स भारतीय जनता पार्टी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी बोलते हैं, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये वही कांग्रेस है जो जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है पंजा। आप देखे होंगे हाथ का पंजा बना रहता है ऐसे, तो पंजा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। वहीं बात करें भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में ये लिखा गया है कि जो भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। फ्रेंड्स अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो फ्रेंड्स हमारे देश में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और अगर राजभाषा की बात करें तो ये हिंदी है, और राष्ट्रीय भाषा में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन में ये रहेगा कोई नहीं, तो आपको ये टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। तो इसका जो राइट आंसर है 1955 है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे बीजी खरे। तो इसका जो राइट आंसर है बीजी खरे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। एक तो राष्ट्रीय आपात हो जाएगा जो आर्टिकल 352 के माध्यम से लगाया जाता है। एक राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, वो भी एक प्रकार का आपातकाल है। और आर्टिकल 356 के तहत
राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, और एक वित्तीय आपातकाल है जो आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो फ्रेंड्स, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन लगाना हो या वित्तीय आपातकाल लगाना हो, इन तीनों की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर यह घोषणा करता है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो प्राक्कलन समिति होती है ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है, और इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं जो कि सभी लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्राक्कलन समिति, और इसके सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई इनरोलमेंट नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने बताया कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, और इसमें 30 मेंबर होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था, तो फ्रेंड्स ये 1950 में बनाई गई थी। 1950-51 में बनाई गई थी ये प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, किसे लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? मतलब किसे लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये आंसर गलत टाइप हो गया है। प्राक्कलन समिति इसका रहेगा आंसर, प्राक्कलन समिति। तो फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति को ही लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने प्राक्कलन समिति के बारे में थोड़ा जान लिया है। और बात करें, अभी मैंने जस्ट बताया कि इसका जो गठन हुआ था 1950-51 में हुआ था, और ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है, और इसमें 30 मेंबर होते हैं। और इस समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, यानी कि इस समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है, और ये लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। तो फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति, इसका जो गठन हुआ था पहली बार 1921 में हुआ था, और भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से हुआ था इसका गठन 1921 में। और ये इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं 22 होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और इसे ही लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। तो आप लोगों को याद रखना है। और प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, और लेकिन अगर हम पूछ ले किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 30 क्वेश्चन, और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है या आपकी और कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय।